नमस्कार दोस्तों, भाई बहनों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल आई लव यू इंडिया न्यूज में। आज की वीडियो में हम भारत चीन सीमा विवाद के बारे में जानकारी देने वाले हैं। भारत चीन के बीच 1962 में जंग की वजह क्या थी? चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारतीय हमला बोल दिया था। वहां विवादित हमला सीमा की थी, लेकिन मुख्य वजह कुछ और मुद्दे भी थे। इनमें सबसे प्रमुख 1959 में तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा को शरण देना था। चीन ने लद्दाख के चुशूल में रेंजांग ला और अरुणाचल के तवांग में भारतीय जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही चीन ने भारत पर 4 मोर्चों पर एक साथ हमला किया। यह मोर्चे लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड और अरुणाचल के थे। इस जंग में चीन को जीत मिली थी, हालांकि तब भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था। चीन ने एक महीने बाद 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। 1962 के बाद दोनों देशों में कौन से बड़े विवाद हुए? 1967 में नाथूलाल दर्रे के पास टकराव हुआ था। 1967 का टकराव तब शुरू हुआ जब भारत ने नाथूला से सेबुला तक लगातार बॉर्डर की मैपिंग कर ली थी। 14,200 फीट पर स्थित नाथूला दर्रा तिब्बत सिक्किम सीमा पर है, जिसमें होकर पुराना गैंगटोक यातोंग लहासा सड़क गुजरती है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथूला और जेलेपला दर्रे खाली करने को कहा। भारत ने जेलेपला तो खाली कर दिया, लेकिन नाथूला दर्रे पर स्थित पहले ही रही। इसके बाद ही नाथूला विवाद का केंद्र बन गया। भारतीय सीमा पर चीन ने आपत्ति की और फिर सेनाओं के बीच हाथापाई व टकराव की नौबत आ गई। कुछ दिन बाद चीन ने मशीन गन से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और भारत ने इसका जवाब दिया। कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही। भारत ने अपने जवानों की पोजीशन बचा रखी। चीनी सेना ने 20 दिन बाद फिर से भारतीय इलाके में आग बढ़ने की कोशिश की। अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला के पास भारत ने चीन को करार जवाब दिया। उस समय भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे। 1975 में चीन ने अरुणाचल में तुलुंग पर हमला किया था। 1967 की शिकस्त चीन कभी हजम नहीं कर पाया और लगातार सीमा पर टेंशन बढ़ाने की कोशिश करता रहा। ऐसा ही एक मौका 1975 में आया। अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया गया। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। भारत ने कहा कि चीन ने एलएसी पर भारतीय सेना पर हमला किया है, लेकिन चीन ने भारत के दावे को इनकार कर दिया है। 1987 तवांग में दोनों देशों के बीच टकराव हुआ। 1987 में भारत चीन के बीच टकराव देखने को मिला। यह टकराव तवांग के उत्तर में समरोदरांग चू इलाके में हुआ। भारतीय फौज नामकू चू के दक्षिण में ठहरी थी, लेकिन एक आईबी टीम समदोरांग चू में पहुंच गई। यह जगह नायामनजंगू चू के दूसरे किनारे पर है। समदोरंगू चू और नामकू चू दोनों नाले नायामनजंगू चू नदी से गिरते हैं। 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहाँ ड्यूटी दे रही थी, लेकिन 1986 की गर्मी में पहुंची यहाँ चीनी फौजें मौजूद थी। समदोरोचांगू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत के चीन को अपनी सीमा में लौट जाने के लिए कहा, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया और जवानों को विवादित जगह एयरलैंड किया गया। जवानों ने हाथोंग ला पहाड़ी पर पोजीशन संभाली, जहां से समदोईचू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना तैनात हो गई। हालात काबू में आ गए और जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मामला शांत हो गया। हालांकि 1987 में हिंसा नहीं हुई, नहीं किसी की जान गई। 2017 में डोकलामा में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने डटी रही थी। डोकलामा की स्थिति भारत, भूटान और चीन के ट्राइन जंक्शन से जैसी है। डोकलामा एक विवादित पहाड़ी इलाका है, जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा बताते हैं। डोकलामा पर भूटान के दावे का भारत समर्थन करता है। जून 2017 में जब चीन ने यहां झंडा सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया, तो भारतीय सैनिकों ने उसे रोक दिया। यही दोनों पक्षों के बीच डोकलामा से लेकर विवाद शुरू हुआ था। भारत की दलील थी कि चीन जिस सड़क का निर्माण करना चाहता है, उससे सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं।
दोस्तों मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप आई लव यू इंडिया न्यूज चैनल पर पहली बार आए हो तो आई लव यू इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन प्रेस अवश्य करें। हम भारतीय सैनिक हैं, हम चीनी वालों कान खोल के सुन लो। अगर तुमने कुछ भी नाजायज हरकत की तो तुम्हें दुनिया से मिटा देंगे, तुम्हारा नाम निशान इस संसार के नक्शे से मिटा देंगे। हम भारतीय जवान हैं, या तो सुधर जाओ। कान खोल के हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, हम भारतीय हैं।